और दोस्तों पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास ये मोटर है। ये जो मोटर है, ये लिफ्ट वाली मोटर है, जो छोटी वाली लिफ्ट होती है कंपनियों में, उसकी मोटर है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो गरारी बक्सा होता है उस तरीके से लगी हुई है। इसमें गरारी बक्सा बैठे, यहाँ से ऑयल का डब्बा पूरा लटका हुआ होता है यहाँ तक। और ये जो इसके 4 नट हैं ये वाले, इनसे वो गरारी बक्सा रुका रहता है। और ये जो वाले स्टेट हैं, इसके जो अंदर के स्टेट हैं, जो यहाँ से हमने खोले, यहाँ से ये यहाँ से डलेंगे और इस तरीके से ये फिट होगी मोटर। तो दोस्तों मैं इसको खोल रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पे 415 वोल्ट लिखा हुआ है। ये 3 फेज़ की मोटर है और इस पर मैंने ये एफ माने फ्रंट आगे का हिस्सा, और इस पर भी एफ डाल दिया है, ये तीर का निशान डाल दिया है। और आर माने पीछे का हिस्सा, रिवर्स बैक। तो यहाँ पे मैंने पीछे का स्टार डाल दिया है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसके कनेक्शन किस तरीके से थे और इसकी बाइंडिंग किस तरीके से होगी। दोस्तों इसकी जो भी बाइंडिंग होगी क्लियर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। देखिए दोस्तों, हमने इसकी मोटर को खोल लिया है और खोलने के बाद इसके कनेक्शन हमने काफ़ी देर समझने की कोशिश की। समझने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन इसके कनेक्शन हमारी समझ में आ गए। और किस तरीके से इसके कनेक्शन है वो आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं, काट के इसका वजन, गेज, स्लॉट पे सब कुछ लिख लेते हैं। उसके बाद आपको कनेक्शन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको फाइनल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस मोटर को काट लिया है बहुत ही आसानी से। और इसमें हमने छेनी हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया था। इसको काटने के लिए हमने क्या किया था, इसकी जो कॉइल थी उस पर एनसी थिनर डाला और उससे उसकी बार्नेस छूट गई और उसके बाद कॉइलों को आसानी से निकाल लिया। तो कॉइल निकालते समय दोस्तों हमने देखा कि इसमें जगह काफ़ी थी, यानी कि जो हम इसमें कॉइल डालेंगे वो बहुत आसानी से आ जाएंगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो मैंने पेपर डाला है वो एफ क्लास सीट का डाला है, ओरिजिनल पेपर है। और जो ऊपर मैंने जो पेपर डाला है ये 10 नंबर है, ये प्लास्टिक सीट है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर नीचे के दोनों पेपर काट लिए हैं। अब मैं दोस्तों इसके बारे में आपको डाटा बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी, तो इस पर कहीं पे भी मोटर पे कंपनी नहीं लिखी हुई है, और तो कंपनी मैंने छोड़ दी है इसकी। और ये जो मोटर है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, जो लिफ्ट वाली मोटर है, यानी कि ये 2 जगह से इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जो घर में छोटी मोटी लिफ्ट लगाते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है, जो बड़े बड़े मॉलों में छोटी मोटी लिफ्ट होती है उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो गाड़ी धुलने के लिए आती है ना, वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये जो मोटर है, जो गाड़ी धुलने के लिए आती है ना, बड़ी वाली, जो मारुति वगैरह इस तरीके की थार वगैरह, तो वहाँ पे ये मोटर उसको लिफ्ट को ऊपर कर देती है और आसानी से धुल जाती है, रिपेयरिंग भी हो जाती है। तो ये उसकी मोटर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंपनी मालूम नहीं है, बोल्ट 415 लिखा हुआ है, हर्टज 50 है। इसकी दोस्तों एचपी भी मुझे पता नहीं है कहाँ पे लिख रही है, कहीं पे भी इसकी एचपी नहीं लिखी है। तो इस एचपी भी मैंने इसकी खाली छोड़ दी, किलोवाट भी खाली छोड़ दिए हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें आरपीएम भी नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी जो बाइंडिंग है उस तरीके से मैं इसके आरपीएम बता रहा हूँ। 2800 आरपीएम है। किस तरीके से 2800 आरपीएम है वो भी दोस्तों मैं आगे जब बाइंडिंग करके कनेक्शन बताऊँगा तब आपको बताऊँगा कि इसके कनेक्शन 2800 आरपीएम क्यों है। इसके जो स्लॉट हैं, ये जो पिच की संख्या है वो 24 है। और इसका जो गेज निकला है इसमें 21 नंबर निकला है। और इसमें जो टन निकले हैं वो 50 नंबर निकले हैं, वो 50 टन निकले हैं। और जो इसमें वजन निकला था 1 किलो 480। अब जो मैं इसमें वजन लेके आया हूँ 1 किलो 580, 100 ग्राम इसलिए फालतू लेके आया हूँ दोस्तों, ताकि कुछ तार जो है हमारा कनेक्शन में ख़राब हो जाएगा और कुछ जैसे हम जो इसके फर्मा बनाते हैं उसमें भी आगे पीछे हो जाएगा। तो इस वजह से हमें दिक्कत नहीं आएगी, जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तार कम पड़ेगा तो तार कम पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 100 ग्राम ओवर है इसमें तार। इसकी जो पिच की लंबाई है दोस्तों, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक पिच की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने नापी है। तो इसकी जो पिच की लंबाई है, ये देखिए, इस यहाँ से ये मैं नाप रहा हूँ इसको, तो ये देखिए 3.5 इंची बैठ रही है। इसकी जो पिच की लंबाई है 3.5 इंची है। और इसका जो इनर है, जो अंदर वाला है, ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.25 इंची है। 3.25 लिख दी है मैंने। और इसका जो आउटर है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो आउटर है ये 6 इंची है, तो मैंने यहाँ पर 6 इंची लिख दिया है। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें जो ग्रुप डलेंगे, कॉइल डलेंगी, वो 6 हैं टोटल। और जो सेट है हमारा वो 2 का है, यानी कि जो कॉइल बनेगी वो 2 के सेट की बनेगी। पिच है जो 1 + 10 + 12, यानी कि बीच में 8 छूटेंगे। इसके बाद जो दोस्तों इसके जो कनेक्शन है वो एंड टू एंड होंगे, यानी कि स्टार में चलेगी ये मोटर, डेल्टा में नहीं चलेगी। स्टार में ही कनेक्शन अंदर 3 क्लोज कर दिए जाएंगे, 3 बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसमें जो बैरिंग डली हुई है इस मोटर में 6203 की है, दोनों आगे पीछे एक ही नंबर है। अच्छा, अब मैं दोस्तों आपको इसकी कॉल बताता हूँ किस तरीके से डलेंगी। बिल्कुल तूफानी पंखे की तरह डलेंगी, यानी कि ये कॉल ये हो गई, जस्ट इसके सामने इसका दूसरा हो गया जुड़वा। इसके कनेक्शन एंड से एंड हो जाएंगे, ये हमारा स्टार्ट है, ये एंड है। इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। फिर दूसरी कॉल इसी पिच में से लेके ऐसे डलेगी, इसके जस्ट सामने ऐसे डलेगी, और तीसरी कॉल ऐसे डलेगी, और चौथी कॉल ऐसे डलेगी, यानी कि सामने सामने कॉल आएंगी। तो इसको कनेक्शन कैसे होंगे दोस्तों, मैं अभी सबसे पहले आपको इसकी कॉल बना के दिखाऊंगा, फिर डाल के दिखाऊंगा किस तरीके से डालनी है, और फिर मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉल बनाने के लिए देखिए मैंने इसके फर्मे बनाए हैं, और फर्मे में आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसमें 1 + 10 = 12 लिखा हुआ है, 8 छूटेंगे। तो ये देखिए मैंने छोटा फर्मा बनाया है,
यहाँ पर डाल दिया मैंने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 छोड़ दिए, और 8 छोड़ने के बाद डाल दिया। ऐसे मान लो ये मैं कॉल ही डाल रहा हूँ दोस्तों, फर्मे का मतलब होता है कॉल डाल रहा हूँ। तो फर्मा सेट करने के लिए क्या करना है कि जो हमारी ऊपर की कॉल आएंगी तो वो ये इनसे पिच से नीचे जाना चाहिए फर्मा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही दोस्तों मैंने इसको आगे से भी किया है। इसको फर्मा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये मैंने दूसरा फर्मा मैं डाल रहा हूँ इसमें। ये देखिए ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दिए मैंने दोस्तों। ये भी फर्मा इसी तरीके से सेट होगा। ये देखिए मैंने नीचे कर दिया, ये भी इन कॉलों से नीचे जा रहा है ताकि ऊपर की जो कॉल आएंगी इससे अलग हो जाएंगी, छोटी बड़ी कॉल नहीं होंगी। और ये देखिए मैंने नीचे कर दिया है। तो इस तरीके से फर्मा हमारा सेट हो गया। अब मैं इसकी कॉल बनाता हूँ, फिर आपको डाल के बताता हूँ किस तरीके से कॉल डालेंगी, सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 हो गई। एक और दे दूँ, ये ले 51, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसकी जो पहली कॉल है डाल दी है, और इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दिए बीच में, और ये कॉल डाल दी है। और इसको मैंने दो जगह से बांध दिया, इसको यहाँ से बांध दिया, इसको यहाँ से, और पीछे से मैंने एक बार बांध दिया है। तो ये आप ध्यान से देखोगे इसमें काफ़ी जगह है। और इसी तरीके से हम कॉल इसकी दूसरी डालेंगे, और फिर आपको इसके जो ऊपर कॉल आएगी वो भी डाल के बताएंगे। तो अब मैं आपको ये वाली कॉल डाल के बताता हूँ ये कहाँ पर डलेगी, ये वाली कॉल। तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन है, इस साइड में हम इसके कनेक्शन रखेंगे। और जो हमने ये कॉल है इसमें जो वजन निकला तोला है हमने बना के, इसमें जो वजन निकला है 260 ग्राम है। तो इस तरीके से हमारा तार पूरा हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको कॉल डाल के दिखा देता हूँ। देखिए 28 RPM में ना, ये 24 स्लॉट है। जितने ज़्यादा स्लॉट पिच कॉयल घेरेगी तो उतने ही RPM होते हैं। जैसे तूफानी जो पंखा होता है उसमें 24 स्लॉट होते हैं, तो इसी तरीके से कॉल डाली जाती है, ठीक है। तो वो 2800 RPM में हो जाता है। 1400 RPM में करते हैं तो स्लॉट पिच कम हो जाते हैं, 960 RPM में करते हैं तो और कम हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारी मोटर है वो 2800 RPM में। तो इस कॉल को डालने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे करके सीधा करना है, थोड़ा सा खोलना है इसको। अब मैं आपको ये कॉल डाल के दिखाता हूँ। देखिए इस मोटर में काफ़ी जगह है, ये देखिए बहुत ही आसानी से चली गई। इसमें जो टर्न निकले थे, किसी में 49 किसी में 50 करके निकले थे, लेकिन जो मैंने इसमें वो टर्न दिए हैं वो 51 टर्न दिए हैं। तो ये पहली कॉल पिच डाल दिया, इसके बाद दूसरी डालेंगे यहाँ पे, एक छोड़ेंगे। देखिए बिना किसी सहायता के आसानी से कॉल जा रही है। तो इसमें मोटर को भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका आप डाटा अपने पास लिख लेना, किसी भी तरीके से मोटर आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से इस तरीके से इसकी सेटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हो गई, ऐसे ही आगे से कर देंगे, ये हो गई, ठीक है। अब इस दूसरी वाली कॉल को डाल देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ऊपर कॉल डालेंगे, वो भी मैं आपको कॉल डाल के थोड़ा सा दिखा दूंगा किस तरीके से डाली जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके कनेक्शन रह जाएंगे, वो मैं आपको आसानी से बताऊंगा कनेक्शन इसके किस तरीके से करने हैं। और कनेक्शन बहुत ही जेन्युइन तरीके से बताऊंगा, आपकी एक ही बार में समझ में आ जाएंगे किस तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अब ये जो कॉइल है पेपर लगा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो इस जगह पे हमें लकड़ी फंसानी पड़ेगी ताकि ये पेपर उछले ना, क्योंकि जब मोटर में मैंने देखा है, मोटर में जब जगह होती है और कॉल आसानी से चली जाती है तो उसका पेपर उछलने लगता है। या तो हमें इस जगह पे वार्निश, पेपरों पे वार्निश ज़्यादा डालनी पड़ेगी ताकि पेपर उछले ना, चिपका रहे। और अगर नहीं हो पाता है तो लकड़ी डालनी पड़ेगी दोस्तों इस जगह। और नहीं तो ये पेपर क्या होगा, जब इसमें 2800 RPM में रोटर घूमेगा तो उसकी स्पीड से पेपर उछल जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें हम लकड़ी डाल देंगे इस तरीके से। देखिए मैंने दोनों कॉल डाल दी है, ये सेटिंग हुई। इसको मैं यहाँ पीछे से धागे से बांध दूंगा, ये आगे की सेटिंग होगी।
तो इस तरीके से ये देखिए, मैं सबसे पहले इसको पीछे से बांध रहा हूँ। इस तरीके से बांधनी है आपको, और आगे से दोस्तों बांधते समय 2 जगह से बांधना है। 2 जगह से फ़ायदा ये होता है, जब आप इसके कनेक्शन करोगे तो बहुत ही आसानी से कनेक्शन कर दोगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये मैंने पीछे से बांध दिया। इसी तरीके से दोस्तों आगे से बांधना है। तो सबसे पहले हम इसको इस जगह से बांधेंगे, ये ऐसे करके आपको बांधना है। और इसके बाद ये दूसरी साइड भी हमें बांध देनी है इसकी। कोई बात नहीं। अब इसके बाद दोस्तों इसकी सेटिंग कर देंगे, ताकि इसकी ऊपर की जो कॉइल है वो आसानी से आ जाए। ये इस तरीके से सेटिंग कर दी। अब ये देखिए, इसमें जगह काफ़ी है और सेटिंग आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको ऊपर की कॉइल डाल के बताऊंगा इसके जो अगली कॉइल डालेंगी वो किस तरीके से डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पहली कॉइल ये डाली थी, दूसरी ये डाली थी। अब दोस्तों हमने जो तीसरी कॉइल डाली है, इसके जस्ट सामने इसके सामने वाली कॉइल आएगी। तो किस तरीके से आएगी मैं बताता हूँ। देखिए, हमने यहाँ से डाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 छूट गए। अब जो हम अगली कॉल डालेंगे यहाँ से डालेंगे। तो हम इसको इस तरीके से पलट लेते हैं, और जो मैं अगली कॉल डाल रहा हूँ वो यहाँ से डालूंगा। और इसके बाद दोस्तों इसकी 2 कॉल और हैं, ये बना के रख ली हमने, ये रही। और इनको भी डालेंगे। किस तरीके से डालेंगी आप देख लेना। इतने में तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से कॉल डालेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अभी इसको आपको डाल के दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इसको भी दोस्तों मैं यहाँ से बांधूंगा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इसके सामने ये कॉइल और इसके सामने ये कॉइल। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको यहाँ से धागे से बांधूंगा, और जो अब जो अगली कॉइल डलेगी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इसके सामने हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। फिर मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊँगा। ये लास्ट कॉल और डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने फाइनली इसमें सारी कॉलें डाल दी हैं, और इसको देखिए मैंने पीछे से बांध दिया है सेपरेटर लगा के इस तरीके से। अब क्या करना है दोस्तों, मैं आगे से आपको बांध के कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें ये कॉल है एक, इसके सामने ये है जो अंगूठा है मेरा, और फिर दूसरी कॉल ये थी, और इसके सामने ये है, और तीसरी कॉल ये है, और इसके सामने ये है। तो इसके दोस्तों आपको कनेक्शन बताऊंगा मैं किस तरीके से। तो अब आप ये देखिए ध्यान से, ये हमारा जैसे ये कॉइल है, तो इसके हमने तार पकड़ लिया हाथ में, ये स्टार्ट हो गया ये वाला, और ये वाला हमारे हाथ में एंड हो गया। तो ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। ऐसे ही इस कॉल में ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। तो सबसे पहले ये 12 तार है हमारे पास। 12 तार में से हमें क्या करना है, पहले 3 तार इसमें से जॉइंट करने हैं, और इसका जैसे ये एंड है, इससे एंड से जॉइंट कर दूंगा मैं, और इस कॉइल का ये एंड है, इस कॉइल से जॉइंट कर दूंगा मैं, ये मैंने नीचे कर दिया, और ये एंड है तो इस कॉइल से जॉइंट कर दूंगा इस तरीके से। अब ये देखिए हमारे पास 6 तार बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टार में और डेल्टा में कनेक्शन किस तरीके से होंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके जॉइंट लगा के और तब आपको कनेक्शन बताता हूँ। तो दोस्तों ये मोटर जो थी स्टार में थी, स्टार में ही हम इसके कनेक्शन करेंगे, और इसमें जो पुरानी लीड है वो भी सही है, तो इसी को लीड निकाल देंगे। तो पहले मैं इसके जॉइंट लगा देता हूँ। तो मैंने इसमें जॉइंट लगा दिए हैं, और देखिए ये मैंने नीचे वाली कॉल का जॉइंट है जो इस वाली कॉल से यहाँ पर है, ये देखिए ये रिकॉल। तो ये एंड है, ये स्टार्ट है, तो इसका एंड इससे जोड़ दिया है, और इस वाली कॉल का एंड इससे जोड़ दिया है,
और इस वाली केबल का एंड इससे जोड़ दिया है। तो तीनों हमने एंड जोड़ दिए। अब ये देखिए हमारे सामने 6 लीड निकल गई हैं, ये 6 लीड हैं। तो अब इसमें देखिए अब हमें कनेक्शन किस तरीके से करने हैं स्टार में। तो कोई सी भी आप 3 लीड ले लीजिए, 6 लीड है, इनको मैं अंदर कर देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने अंदर कर दिए। अब इसके बाद देखिए ये लीड हमने पकड़ ली, ये छोड़ दी। इसके जस्ट बाद जो लीड आ रही है ये पकड़ ली, ये छोड़ दी। इसके जस्ट बाद जो लीड आ रही है वो पकड़ ली, देखिए ये पकड़ ली और ये छोड़ दी। अब हमारे हाथ में 3 लीड है, ये देखिए ये रही 3 लीड है ये इस तरीके से, और 3 लीड नीचे हैं। या तो आप इनमें लीड निकाल दो तो स्टार में हो जाएगी, और या फिर आप इनको जॉइंट कर दो, इन तीनों लीडों को ऐसे करके जॉइंट मार दो इस तरीके से, और इन पे 3 लीड निकाल दो, 1 2 3, ये इस तरीके से स्टार में मोटर हो जाएगी। और अगर दोस्तों आपको ये डेल्टा में मोटर करनी है तो आपको किस तरीके से कनेक्शन करने हैं वो भी देख लीजिए आप। ये आपके सामने 6 तार हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 तार है ना। तो इसमें से कोई भी एक लीड ले लीजिए, जैसे मैंने ये लीड ले ली तो इसको नीचे कर लीजिए। इसकी जस्ट बगल में कौन सी लीड है, ये वाली, तो एक लीड ये हो गई, मैंने इस लीड में जोड़ दी, ठीक है, एक लीड ये हो गई। इसकी ये है, ये जो लीड है, और इसकी जस्ट बगल में ये है, दूसरी लीड ये हो गई हमारी, अगर इस तरीके से डेल्टा में हो जाएगी। और तीसरी ये है और ये है, ये हमने कर दी। इस तरीके से इसके कनेक्शन डेल्टा में हो जाएंगे। लेकिन ये मोटर स्टार में थी तो मैं इसको स्टार में ही करता हूँ। स्टार में करने के लिए क्या करूँगा, देखिए मैंने पहले से ही लीड निकाल दी है इसमें 3, 1 2 और ये देखिए 3 लीड निकाल दी है इस तरीके से, और इनको मैं आपस में जॉइंट कर दूंगा। इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे दोस्तों। तो आपको कनेक्शन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मैं इनको जॉइंट करके और इसमें बांध के बार्निश डाल के इसको सुखाने के लिए रख दूंगा और फिर इसकी फिटिंग कर दूंगा। तो दोस्तों ये देखिए पूरी तरह इसकी मैंने फिटिंग कर दिया। अब इसके बाद इस पर मैं बार्निश डाल रहा हूँ। तो दोस्तों बार्निश डालते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बार्निश डालनी है पेपरों पे डालनी है। पेपर मैंने इसके नीचे दबा दिए हैं, और पेपर दबाने के बाद दोस्तों इसमें क्या है, लकड़ी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन दोस्तों लकड़ी है नहीं मेरे पास, तो मैं बार्निश ही डाल रहा हूँ। जो मेरे हाथ में बार्निश है ओरिजिनल बार्निश है डॉक्टर बैग की, तो ये ओरिजिनल बार्निश डाल रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो पेपर हैं यहीं चिपक जाएंगे, ऊपर उछलेंगे नहीं। तो बार्निशों पर जो पेपर हैं इन पर बार्निश ज़्यादा डालूंगा मैं, और ऊपर से कॉल पर भी बार्निश डालनी है। तो दोस्तों जब भी आप बार्निश डालें तो एक साइड से अच्छी तरीके से डाल लें और उसको थोड़ी सी देर रखा रहने दें। अब मैं इस तरफ से इसमें बार्निश डाल रहा हूँ, तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगा, तब इसके बाद इसमें पीछे की तरफ से बार्निश डालूंगा। तो बार्निश क्या है, अब देखिए जो मैंने उस तरफ से बार्निश डाली थी उसको मैंने थोड़ा सी देर आराम से रख दिया, जिससे क्या हुआ बार्निश थोड़ी सी नीचे निकल के आ गई, दिखाई दे रही होगी आपको पेपरों पे। अब दोबारा मैं दूसरी तरफ से बार्निश डाल रहा हूँ, तो पहले पेपरों पे डाल रहा हूँ, उसके बाद इस पे डालूंगा। पेपर पे बार्निश डालने के बाद दोस्तों इन पेपरों को एक बार और दबा दूंगा, ताकि ये अपनी जगह पे सेट रहें सूखने के बाद। और जब दोस्तों ये बार्निश सूख जाएगी तो बहुत ही हार्ड हो जाएगी, और सूखने के बाद ये बार्निश हार्ड हो जाती है। तो इस तरीके से हमने बाइंडिंग की है। तो दोस्तों इसमें जो भी कमी रह गई हो वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो में ऐसी कमी आपको नहीं दिखाई जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों।